हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड दारोगा का वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें क्या क्राइटेरिया है और इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये वैकेंसी कब आई थी और अब कब आई है और कब आने वाली है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सारे डिटेल्स यहाँ हम लोग नीचे दिए गए हैं, उसमें से हम लोग सबको पढ़ के बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है, एसआई की वैकेंसी, तो ये जो वैकेंसी है, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के सरकार ने जैसे सी एसआई का दारोगा का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये वैकेंसी बहुत पहले आई थी और अब 2025 में आई है। तो इस वैकेंसी के क्राइटेरिया के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल है, कौन लोग इसमें भर सकते हैं, कौन इसमें भर नहीं सकते हैं, और इसमें सबसे पहले एग्ज़ाम होगा या दौड़ होगा, ये सारी चीज़ों को डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि झारखंड में दारोगा भर्ती का इंतज़ार करे उम्मीदवारों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि 2025 जो माह में निकलने वाली ये वैकेंसी है, जो टोटल सीटें जो है 975 है। लेकिन क्लियर मैं बता दूँ कि 975 है टोटल वैकेंसी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि पुरुष के लिए कितना है और महिला के लिए, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीटें हैं। तो ये अभी जारी नहीं किया गया है, क्योंकि आउट कर दिया गया है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये वैकेंसी बहुत पहले आई थी, ये 2017 में 2017 में आई थी, 2017, और अभी है आपका 2025। तो 2025 है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो जिन लोगों का भी मौका है, मौका का फ़ायदा उठा ले, क्योंकि हो सकता है कि 2025 के बाद और कितने सालों के बाद आए, तो हो सकता है उस टाइम आपका उम्र ना रहे। इसीलिए आप ये मौका का फ़ायदा को ज़रूर उठाइए, इसको गंवाइए मत, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पद जो है आपका 975। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एसआई दारोगा का वैकेंसी है, ये टोटल 976 पद पर नियुक्ति होगा। और एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। तो अगर आप इसमें जॉब पा लेते हो तो धीरे धीरे आपका प्रमोशन होते जाता है और आप ऊपर की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ये विभाग का जो नाम है, विभाग आपका झारखंड दारोगा वैकेंसी है, ठीक है। झारखंड दारोगा वैकेंसी का एग्ज़ाम जो इसमें लिया जाता है, इसका डिपार्टमेंट का नाम जो है आपका यहाँ पे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और पोस्ट नेम जो है वो सब इंस्पेक्टर मतलब कि दरोगा। टोटल जो वैकेंसी आपका यहाँ पे 975 है। और यहाँ पे हु कैन अप्लाई, मतलब अप्लाई कौन कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन मोड में। और ऑनलाइन अप्लाई डेट लागू कब होगा, तो ऑनलाइन अप्लाई डेट जो लागू होगा वो आपका मई 2025 में होगा दोस्तों। और इसका एग्ज़ाम जो होगा आपका अक्टूबर 2025 में, क्योंकि जेसीसी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, तो अभी सब कुछ कंफर्म पता चल पा रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट इसका जो होगा वो आपका 2026, मतलब 2026 जनवरी में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे डिटेल्स हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि उम्र, एज इसमें कितना मांगा है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे एज की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे एज की बात करूँ तो यहाँ पे एज कितना होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकला है बहुत लेट के बाद निकला है, 2017 के बाद। तो किसी किसी का एज चला गया है, तो उन लोग को थोड़ा बहुत छूट मिलना चाहिए, कि जैसे कि यहाँ पे 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करना है, तो उसकी जगह किसी को 3 साल का छूट देना चाहिए, किसी को 2 साल का छूट देना चाहिए, ताकि जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर पाए। ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट फ़ी की बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम फ़ी की बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे फ़ी जो है इसका कितना लगेगा, इसका फ़ी जो लगेगा ओनली 100 रुपया। पहले जो लगता था इसका ऑनलाइन करने में 1,000 पैसा लगता था, लेकिन अभी बहुत चेंज कर दिया है हमारी झारखंड सरकार ने। तो अभी ऑल कैंडिडेट को फीस, मतलब कि जनरल ओबीसी को यहाँ पे 100 रुपीज़ फ़ी लगेंगी, और ST SC की बात की जाए तो यहाँ पे उसको 50 रुपया फ़ी,
ठीक है। यहाँ पे ST मतलब अनुसूचित जनजातियों को यहाँ पे 50 रुपया फ़ी लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि योग्यता, इसमें कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। योग्यता की बात करें तो कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, तो अगर वो BA कर चुके हैं तो आराम से वो इस दरोगा का वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी स्ट्रीम से, तो कोई भी सब्जेक्ट से उसका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। ये डेट निकलते मतलब जब इसका डेट निकल जाएगा ऑनलाइन करते और लास्ट तक अगर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसका मार्कशीट आ जाता है, तो आराम से इस वैकेंसी को भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें आरक्षण, आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण दोस्तों यहाँ पे किसको मिलने वाला है और किसको मिलना चाहिए। तो आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पे झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास जो स्थानीय निवासी का जो पेपर होता है, जाति आवश्यक का पेपर, वो सारे पेपर उसका होना चाहिए, तभी उसको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पे कैंडिडेट अगर अन्य झारखंड से अदर स्टेट का अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि बिहार हो गया, बिहार का अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों वो जनरल कैटेगरी में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें फिजिकल होगा या फिर दौड़ होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो इतना टफ एग्ज़ाम से लेकर इतना टफ पोस्ट का, ये हाई पोस्ट का है, तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम ही होगा। एग्ज़ाम के बाद अगर कोई भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद दौड़ होगा। ठीक है। उसके बाद रनिंग होगा, उसके बाद उसका फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इतना हाई पोस्ट का है तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग को, समझदार लोगों को ये पोस्ट मिलना चाहिए। ठीक है। तो कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम कितने से इसका सिलेबस क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है कि जैसे कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 में क्या आता है, पेपर 1 में आपका आता है भाषा पेपर। ठीक है। आपका आता है भाषा पेपर पेपर 1 में, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, इसमें से आपका क्वेश्चन कितना रहेगा, इसमें से आपका क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों हिंदी से 60 और इंग्लिश से 60। इसमें भी आपको बेसिक पढ़ना है, उसका ग्रामर वगैरह, इंग्लिश का ग्रामर और हिंदी का ग्रामर। ठीक है। नाउन सर्वनाम वगैरह ये सब पढ़िएगा तो फिर इसमें पैसेज आता है, पैसेज पढ़ के भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि एग्ज़ाम पेपर 1 आपको अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका आगे का पेपर कितना भी अच्छा गया होगा तो आपका चेक नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए आपको पेपर 1 को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दी, इसमें टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से आपका समय की बात करें तो समय आपको यहाँ पे 2 घंटा दिया जाएगा। समय आपको यहाँ पे 2 घंटा दिया जाएगा। 2 घंटा के बाद आपको वहाँ पे छुट्टी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, 360 नंबर में से आपको यहाँ पे 30% नंबर लाना चाहिए। 3% अगर आप 30% अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 3 क्वेश्चन में, अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं, अगर आप 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपको वहाँ पे 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो आपका वहाँ पे 1 नंबर कट जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये सारा पेपर 2 की बात करो कि लोकल लैंग्वेज, पेपर 2 में अपना क्षेत्रीय भाषा लेना है। किसी का कुर्मी है तो किसी का संथाली है तो किसी का उराव है, वो अपना लैंग्वेज भाषा ले सकते हैं। ठीक है। पेपर 3 में बात करते तो इसमें सामान्य ज्ञान। ठीक है। सामान्य ज्ञान, इसमें टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपका 120 में आपको यहाँ पे 2 आवर्स में तो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और आपका नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3, मतलब कि आपका 3 क्वेश्चन अगर मिस होता है तभी आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है। पेपर 3 में आपको पढ़ना है GK, GS, मैथ और झारखंड का जो भी है वो सारी चीज़ आपको पढ़ना है।